हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द सेल्फिश जायंट, एक नया चैप्टर आपके इंग्लिश के सिलेबस से। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग योर एनी मोर टाइम्स। आइए शुरू करते हैं। तो ये कहानी की जो शुरुआत होती है बच्चों से होती है जो कि एक गार्डन में खेल रहे थे। वो गार्डन एक दानव का होता है, एक जायंट का होता है। वो हर आफ्टरनून, हर दोपहर को अपने स्कूल के वापस लौटते समय वहाँ वो खेलते थे। वो जो गार्डन था वो बहुत लवली था, बहुत लवली था, बहुत बड़ा था, जिसमें बहुत सॉफ्ट ग्रासेस थी और फ्रूट ट्रीज थी। जहाँ पर ट्रीज थे उनमें फल उगा करते थे। ट्रीज में बहुत रिच फ्रूटनेस थी। वहाँ बर्ड्स गाना गाते थे, बहुत अच्छे से गाना गाते थे, मधुरता से बहुत गाना गाते थे। वो वहाँ पर पेड़ों में बैठे रहते थे बर्ड्स। एक दिन क्या होता है, 7 साल बाद जो जायंट होता है ना, वो अपने गार्डन को वापस आता है। और वो अपने जो जायंट था वो पहले अपने दोस्त के साथ रहता था जिसका नाम था कॉर्निस ओर्च। चिल्ड्रन वर स्कैर्ड टू सी हिम। जब वो आया तो बच्चे उसको देख के डर गए। जायंट को बच्चे देख के डर गए। ठीक। उसने देखा कि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और उसने कहा कि बच्चों को कि अब तुम्हें यहाँ अलाउ नहीं किया जाता कि खेलने के लिए, क्योंकि जो गार्डन है मेरा है। उसने उस गार्डन के चारों ओर दीवारें बना दी और वहाँ एक नोटिस बोर्ड रख दिया कि इस नोटिस बोर्ड में बच्चों के लिए वार्निंग था कि यहाँ पर अब कोई खेल नहीं सकता। जो ट्री पासेस थे उनको प्रोसिक्यूटेड किया जाता था, यानी उनको हार्म पहुंचाया जाता था, उनको धमकियां दी जाती थी कि यहाँ कोई भी ना आए, यहाँ से कोई, इस रोड से कोई क्रॉस ना करे, कोई यहाँ ना खेले, यहाँ गार्डन के अंदर कोई एंटर ना करे। देखिए जो चिल्ड्रन थे इसलिए बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं था खेलने के लिए। क्योंकि अब गार्डन का जो ऊंची दीवार थी उसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। अब उनको वो बहुत उम्मीद में थे कि भाई साहब उनको खेलने दिया जाए। और उनकी सोच में वो जो ब्यूटीफुल गार्डन था उसका अंदर से वो बहुत बहुत ग्रासेस वाला, तो लग्जरी ग्रीन ग्रासेस और जो सॉफ्ट ट्रीज एंड फ्रूट बियर ट्रीज एंड द बर्ड सिंगिंग, द चिपरिंग साउंड ऑफ द बर्ड्स, ये उनको बहुत याद आने लगी थी। धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन आ गया और धीरे धीरे ब्लॉसम्स आने लगी। बर्ड्स चारों ओर खेलने लगे। और धीरे धीरे विंटर में देखिए जब स्प्रिंग आता है तब ब्लूसम आ जाता है, यानी हर तक फूल खिलने लगते हैं और बर्ड्स गाना गाते रहते हैं। बट जब विंटर आता है वहीं जायंट्स के गार्डन में चारों ओर फ्रोस्ट और स्नो कवर रहता है, यानी चारों ओर शांति और दुखी आत्मा की तरह जो माहौल है रहता है। देखिए बच्चों के एब्सेंस में जो बर्ड्स होते हैं वो भी गाना नहीं गा पाते, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है, खुशहाल माहौल नहीं है। जब एक बार वहाँ फ्लावर ब्लूम करने लगता है उस ग्रास से, और तब लोग बच्चे वहाँ पर नोटिस बोर्ड को देखते हैं, तब उनको वो नींद आ जाती है। वो स्लीप करने के लिए सोचते हैं भाई साहब अब जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर जायंट ने पकड़ लिया तो हमें हार्म पहुंचाएगा। एक समय क्या होता है, उसके गार्डन में, जायंट के गार्डन में नॉर्थ विंड से एक हेल स्ट्रॉम आता है। और जो जायंट का सेल्फिनेस के कारण जो ऑटम्स गोल्डन फ्रूट है वो भी उसके गार्डन में नहीं आ रहे, क्योंकि देखिए ऑटम्स गार्डन फ्रूट्स उस इस प्रकार से हैं, क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट के विंड आया तो उसने हर किसी चीज़ को, हर एक फ्लावर को धो लेके ले चला गया। तो इसीलिए अब उस वहाँ पर कोई भी, यानी ऑटम्स गोल्डन फ्रूट जो थे वो हेलस्टोन के कारण वो बिल्कुल खराब हो गए, अपने जहाँ वो जड़े थे वहाँ से उखड़ गए, और इसीलिए वहाँ पर वो अब नहीं उग रहे हैं। ये सभी क्यों हुआ है? सेल्फिशनेस ऑफ द जायंट के कारण। वो बच्चों को अलाउ नहीं कर रहा था, बर्ड सिंगिंग नहीं हो रहे थे, विंटर में चारों ओर बहुत शांति का माहौल है, सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है हर तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, एक मॉर्निंग क्या होता है, जायंट को स्वीट और लवली म्यूजिक सुनने को मिलता है। वो अपने विंडो से देखता है कि जो लिनेट्स है वो गाना गा रहे हैं। जो हेल है और जो नॉर्थ विंड जो आया था जिसने उसके गार्डन को बहुत हानि पहुंचाई थी, उसके जो ऑटम से गोल्डन फ्रूट्स थे वो भी खत्म हो गए थे। बट उसके जाने के बाद, द नो हेल और नॉर्थ विंड जाने के बाद, खत्म होने के बाद उसे लगा कि अब भाई सब स्प्रिंग आ रहा है। क्यों? उसने देखा कि जो बच्चे हैं उसके गार्डन में किसी होल के, छोटे से होल के थ्रू से आए हैं। और जो बच्चे हैं वो कहाँ बैठे हैं? बच्चे उसके ट्रीज के ब्रांचेस में बैठे हैं और ट्रीज ब्लॉसम कर रहे हैं। यानी उसने देखा कि भाई साहब बच्चे अगर जब मेरे गार्डन में रहते तो हर तरफ खुशी के माहौल रहते, जो बच्चे नहीं होते तो हर तरफ शांति रहता है, बर्ड्स गाना नहीं गाते हैं, ट्रीज ब्लॉसम नहीं होता है, हर तरफ एक विंटर का माहौल बन रहता है।
देखिए हालांकि यहाँ पर विंटर और स्प्रिंग, देखिए यहाँ पर जो स्टोरी में जहाँ पर विंटर और स्प्रिंग की बात की जा रही है, यहाँ पर हालांकि सच में स्प्रिंग सीजन की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर स्प्रिंग सीजन डिनोट करता है हैप्पीनेस और विंटर डिनोट करता है सैडनेस। क्लियर है आपको, डिफरेंस पता चल रहा है। एक कॉन्ट्रास्ट की बात की, एक इमेजिनेशन की बात की जा रही है यहाँ पर कि यहाँ स्प्रिंग तब होता है यानी हैप्पीनेस तब होता है जब बच्चे गार्डन में होते हैं, सैडनेस यानी जब विंटर कब होता है जब बच्चे गार्डन में नहीं होते हैं। माहौल पूरा शांत रहता है यानी पूरी तरह से हर जगह स्नो और फ्रोस्ट से कवर रहता है, यानी हर तरफ शांति और डिसअपॉइंटमेंट, मैलिस, हर तरफ दुखी सिर्फ। और वो देखता है जब बच्चे उसके गार्डन में तो फिर से स्प्रिंग सीजन आने लगता है क्योंकि हैप्पीनेस आ जाता है क्योंकि बच्चे आ गए हैं, अब बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं और गाना गा रहे, चिपरी यानी द साउंड ऑफ बर्ड सिंगिंग। बर्ड जब गाना गाते हैं तो चिपरिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उसके फ्लावर से ब्लूसम करने लगे, खिल रहे हैं। और उसको ये सरप्राइज लगता है कि अभी भी उसके गार्डन के एक कॉर्नर में अभी विंटर है। क्यों क्यों विंटर है अभी भी? उसने देखा, देखिए अगर ये पूरा उसका गार्डन है, कहाँ आपको समझाया जाए, यहाँ समझाते हैं, देखो थोड़ा सा। अगर ये उसका पूरा गार्डन है तो मान लो ये उसका घर है, यहाँ पर पूरे यहाँ माहौल में क्या है, स्प्रिंग का सीजन है, स्प्रिंग यानी हैप्पीनेस क्योंकि बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। बट वो ऑब्जर्व करता है उसके गार्डन के एक कॉर्नर जो है, एक कॉर्नर में, ये कॉर्नर में अभी भी इस कॉर्नर में क्या है, विंटर चल रहा है यानी सैडनेस का माहौल है। क्यों है देखो, सैडनेस क्यों है उस जगह पर? सैडनेस क्यों है देखो भाई, इसीलिए है क्योंकि वहां पर एक यंग बॉय खड़ा है और वो ट्रीज के ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि उसका जो पेड़ है वो क्या है, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। देखिए वो जो है वो नीचे खड़ा है यानी ग्राउंड में खड़ा है और उसके जो बाकी दोस्त है वो ट्रीज के ऊपर चढ़ गए हैं यानी उनके बाकी के दोस्त ट्रीज के ब्रांच पे बैठे, बट वो नहीं गया पाया क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रहा है। तो वो जो चढ़ नहीं पा रहा है वो दुखी है, तो इसीलिए उसका एक जो कॉर्नर है, एक माहौल है उसके गार्डन का, वो पूरी तरह से विंटर में यानी सैडनेस में है। द ट्री लोड इज ब्रांचेस बस स्टिल ही कुनो कर, देखिए ट्री क्या करता है उसके लिए अपने ब्रांच को थोड़ा सा नीचे कर देता है, तब भी वो नहीं आ पाता है। और उस समय में उसका हार्ट जो है वो पिघल जाता है। जो जायंट था, जो सेल्फिनेस के, जो स्वार्थ था हर किसी के लिए यानी अपने काम को देखता था, स्वार्थ था, जो उस जायंट था वो सेल्फिश था, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, बच्चों के लिए नहीं सोचता था। उसने नोटिस बोर्ड मार दिया था, उसको रियलाइज नहीं हो रहा था कि बच्चे उसके गार्डन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये सोच नहीं पाया। तभी उसने जब उस बच्चे को देखा कि भाई से चारों ओर मेरे गार्डन में हरियाली हरियाली है, सिर्फ एक कॉर्नर है जहाँ पर ये नहीं है और जो ट्रीज है उसकी मदद कर रहे हैं कि वो भी ऊपर आ जाए, बट मैं ही एक ऐसा हूँ जो उसकी मदद नहीं कर रहा हूँ। तो उसका हार्ट वहाँ, उसका जो हृदय है वो वहीं पर पिघल जाता है भाई साहब। वो रियलाइज करता है कि वो कितना स्वार्थ से भरा हुआ था, कितना सेल्फिश था वो डिसाइड करता है कि उस बच्चे को उसके ट्री के टॉप पर लाएगा और उसके जो वॉल्स को हटा देगा, यानी यानी उसकी जो दीवार उसने बनाई थी, ऊंची दीवार, उस दीवार को हटा देगा और बच्चों को कहेगा कि अब से तुम्हें अलाउ क्या आता है, अब तुम यहाँ खेल सकते हो हमेशा के लिए। जब वो चिल्ड्रन के पास जाता है, जब चिल्ड्रन उसको देखते हैं तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, गार्डन से भाग जाते हैं। और तभी जब जायंट को बच्चे देखते हैं तो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं उसी होल के थ्रू और उसके गार्डन में फिर से विंटर का भाव आ जाता है। बट वो जो लिटिल बॉय था जो कॉर्नर में खड़ा था वो भाग नहीं पाता है क्योंकि वो वीपिंग करने लगता है, वो रोने लगता है। तभी जायंट क्या करता है, उसको उठाकर ट्री के टॉप में डाल देता है और जो ट्री है वो फिर से ब्लोसम करने लगता है। और वो जो यंग बॉय था उसने किस किया जायंट को और जायंट को वहां पर लगा कि भाई साहब मैं क्या खो रहा था। वो उसने रियलाइज किया कि मैं क्या मिस करने वाला था और क्या मैं अपनी जिंदगी में हार धोने बैठा था, ठीक है, क्या मैं अपनी जिंदगी में खोने बैठा था। लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर की, लास्ट पारा है इस चैप्टर का। तभी अदर चिल्ड्रन रियलाइज करते हैं कि अब जायंट जो है उनको मारेगा नहीं, उसको किक नहीं करेगा, कि उनको नहीं कहेगा तुम बाहर जाओ। और तभी वहां पर जब सभी चिल्ड्रंस बैक आते हैं उसके गार्डन में, फिर से स्प्रिंग आ जाता है यानी फिर हैप्पीनेस का माहौल आ जाता है। ठीक, जो जायंट है उनको अलाउ करता है खेलने के लिए हर आफ्टरनून में, और जो लिटिल बॉय है वो कभी भी वहां पर आ सकता है उसकी मर्जी से। ईयर्स बाय ईयर्स चले गए यानी सालों भाई साल चले गए। जो हमारा जायंट था वो धीरे धीरे वीक होने लगा यानी बूढ़ा होने लगा। एक विंटर मॉर्निंग अब सच में विंटर आया है, अब सच में विंटर आ गया।
पहले जब विंटर और स्प्रिंग होता था वो मैंने कॉन्ट्रास्ट में बताया। अब क्या हुआ, अब सच में एक सर्दी की सुबह हुई है, विंटर मॉर्निंग है, यानी दिसंबर का महीना चल रहा है अभी, और एक विंटर डे में एक ही सॉ ए लवली ट्री विथ ए वाइट ब्लॉसम इन ए कॉर्नर। वो देखता है कि एक विंटर मॉर्निंग में क्या है कि एक लवली ट्री है जिसमें वाइट ब्लॉसम है कॉर्नर में। जो ट्रीज के ब्रांचेस वो गोल्डन है, वो लिटिल बॉय वहां पर खड़ा है उसके नीचे, और बॉय विंडेड है, उसको चोट लगी है। उसको उसके चोट को देखते ही जो जायंट को गुस्सा आ गया। वो बच्चे को कहता है कि ही विल स्ले द मैन हु वाज हार्म्ड। वो कहता है कि वो जिसने भी उसको चोट पहुंचाई तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। द पोएट द बॉय टोल्ड हिम दैट दीज वेयर द wounds ऑफ लव। वो कहता है ये जो चोट है ये खुशी के चोट है, ये प्यार के चोट है। और तभी बॉय हंसता है और जायंट को कहता है कि अपने गार्डन में तुम खुद आओ। बट लैटर उसके बाद जो चाइल्ड फाउंड करता है कि जो जायंट डेड है अंडर द ट्री कवर इन द वाइट ब्लॉसम। देखिए ये भावना था बच्चों का, ये भावना था, जो बच्चा था वो ये सोच रहा था कि जो जायंट अभी जिंदा है। बट एक विंटर मॉर्निंग में क्या होता है, एक विंटर दिन क्या होता है, एक विंटर मॉर्निंग में, विंटर डे में वो देखता है कि एक पेड़ में विंटर में फ्लावर्स ब्लॉसम नहीं करते हैं, बट वहाँ एक वाइट फ्लावर ब्लॉसम किया है। ये जो वाइट फ्लावर देखिए, विंटर में वाइट फ्लावर ब्लॉसम करने का जो संकेत है ये क्या डिनोट करता है, ये पीस को डिनोट करता है। देखिए वाइट कलर पीस को डिनोट करता है, और ये जो वाइट कलर है, जो फ्लावर्स के ब्लॉसम कलर है वाइट है जो कि ट्रीज में है, ये पीस को, शांति को डिनोट करते हैं। और वही वो शांति जो यहाँ पर है, वो वही जो बच्चा सोच रहा है कि भाई साहब जायंट यहाँ है और यहाँ पर मुझे चोट लगी, अब जायंट आएगा मुझे कहेगा कि क्या हो रहा है। बट उसको तभी रियलाइज होता है कि ये जो वाइट ब्लॉसम है ये जायंट को रेस्पेक्ट करने के लिए है, उसको शांति से मरने के लिए है, उसका रेस्ट इज RIP यानी रेस्ट इन पीस करने के लिए है, शांति से। तो इसलिए जो ट्री जायंट जो है, हमारा जो जायंट है जो सेल्फिश था बहुत अच्छा हो चुका है, वो एक ट्री के नीचे कवर्ड है वाइट ब्लॉसम में। जो वाइट ब्लॉसम क्या संकेत कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, व्हाट डज दिस डिनोट्स, क्या डिनोट करते हैं ये, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि वाइट ब्लॉसम्स क्या शो करते हैं, जो कि जायंट जिनके अंडर सो रहा था उसको पीस कहता है, दिस डिनोट्स पीस। क्लियर है आपको? आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा तो हर किसी के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू।